नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 2 में प्रयोगवाद के अंतर्गत तार सप्तक का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हमने तार सप्तक तीसरा और तार सप्तक चौथा को शामिल किया है। आज हम तार सप्तक तीसरा और तार सप्तक चौथा को पढ़कर इसे समझने का प्रयास करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने तार सप्तक और दूसरा सप्तक को ऑलरेडी लोड कर दिया है। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। चलिए आज हम तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। इसके संपादक अगे हैं। प्रकाशन संस्था भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली। तीसरा सप्तक में शामिल रचनाकारों का आरोही कालानुक्रम: प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919 ईस्वी, रायबरेली। मदन वात्स्यायन, इनका मूल नाम लक्ष्मी निवास सिंह, 1922 से 2004 ईस्वी, वीर सिंहपुर, समस्तीपुर, बिहार। विजय देव नारायण शाही, 1924 से 1942 ईस्वी, काशी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 1927 ईस्वी से 1983 ईस्वी, बस्ती। कुंवर नारायण सिंह, 1927 से 2017 ईस्वी, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। केदारनाथ सिंह, 1932 से 2018 ईस्वी, चकिया, बलिया, उत्तर प्रदेश। कीर्ति चौधरी, इनका मूल नाम कीर्ति बाला सिन्हा था, 1935 से 2008 ईस्वी, नईमपुर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। तीसरा सप्तक की भूमिका में आगे के महत्वपूर्ण कथन: नई कविता का अपने पाठकों के और स्वयं अपने प्रति उत्तरदायित्व बढ़ गया है। यह मानकर भी कि शास्त्रीय आलोचकों से उसे सहानुभूति तो क्या, पूर्वाग्रह रहित अध्ययन भी मिला है। यह आवश्यक हो गया है कि स्वयं आलोचक तटस्थ और निर्मम भाव से उसकी परीक्षण करे। दूसरा, नई कविता की प्रयोगशीलता का पहला आयाम भाषा से संबंध रखता है। निसंदेह जिसे अब नई कविता की संज्ञा दी जाती है वह भाषा संबंधी प्रयोगशीलता को वाद की सीमा तक नहीं ले गई है। तीसरा सप्तक में संकलित कवियों की कविताएं। तीसरा सप्तक में प्रयाग नारायण त्रिपाठी की निम्नलिखित 23 कविताएं संकलित है। पहला समाधिस्थ, दूसरा संख्या भ्रम, तीसरा यह हाथ, चौथा लक्ष्य, पांचवा प्रश्न, 6 अधूरा गीत, 7वां यह उद्वेलन, 8वां नदी तट, सांझ और मेरा प्रश्न, 9 अंतिम 2 क्षण, 10 नई बरसात, 11 चाहता हूँ, 12 विदा के क्षणों में, 13 सैलानी, 14 समानांतर लकीरें, 15 आशीष, 16 प्रभु की खोज, 17 आतिशी शीशा, 18 मृत्युंजय छंद, 19 सांसें, 20 एक गीत, 21 मकड़ी जाल, 22 लक्ष्य वेद, 23 मैं बिंदु। प्रयाग नारायण त्रिपाठी के महत्वपूर्ण कथन: कविता यथार्थ को संवेदना और सहयोग प्रदान करने का मार्ग है। कविता यथार्थ का सृजन केवल इसी अर्थ में करती है कि वह अपनी उपलब्धि को नए रूपों में पुनः संयोजित करती है। तीसरा सप्तक में कीर्ति चौधरी की निम्नलिखित 26 कविताएं संकलित है। पहला दायित्व भार, दूसरा आवाज़, तीसरा लता, इसके 3 भाग हैं। चौथा कार्यक्रम, 5वां अनुभव, 6ठा केवल एक बात, 7 सीमा रेखा, 8 एकलव्य, 9 देव उवाच, 10 फूल झर गए, 11 प्रस्तुत, 12 अनुपस्थिति, 13 स्वयं चेत, 14 दीठ न मिलाओ, 15 बदली का दिन, 16 बरसते हैं मेघ झरझर, 17 कंपनी बाग, 18 यह सांझ, 19 कूहू पंख, 20 पंख फैलाए,
21 वक्त, 22 जो व्यक्त नहीं कर पाया हूँ, 23 तुम्ही ने बटाई थी, 24 सुख, 25 प्रतीक्षा, 26 कई दिनों बाद। कीर्ति चौधरी का महत्वपूर्ण कथन। समकालीन कविता और समकालीन साहित्य को देखने पर पता चलता है कि हम बड़ी तेज़ी से आलोचक बनते जा रहे हैं और भय यह है कि एक दिन कहीं ऐसा ना आ जाए कि हम निरे आलोचक हो जाएं, कवि रहे ही नहीं। तीसरा सप्तक में मदन वात्स्यायन की निम्नलिखित 10 कविताएं संकलित है। पहला उषा अस्तवन, इसके 6 भाग हैं। दूसरा शुक्र तारा, तीसरा सुशिप्रा की वर्षगांठ पर, इसके 3 भाग हैं। पहला है नक्सिक, दूसरा है ऋतु संहार और तीसरा विरह वर्णन। चौथा स्वस्ति मेरी बेटी, पांचवा दो विहाग, इस कविता के 2 भाग हैं, संयोग और वियोग। 6 झौआ के फूल, 7 असुरपुरी में 10 से 6 लंबी कविता है। 8 सरकारी कारखाने में कर्मचारी की चिंता, यह लंबी कविता है। 9 अपथगा, 10 मिथिला में बाढ़। मदन वात्स्यायन के महत्वपूर्ण कथन। पहला है आवेग प्रधान होने के नाते कविता का लय युक्त होना ही समीचीन है। दूसरा है शब्दातिरेक और फालतू के शब्दों का उपयोग भी कविता के शत्रु हैं। तीसरा सप्तक में केदारनाथ सिंह की निम्नलिखित 23 कविताएं संकलित हैं। पहला अनागत, दूसरा पथ, तीसरा नए वर्ष के प्रति, चौथा स्वरमयी, पांचवा दोपहरिया, 6 पूर्वाभास, 7 फागुन का गीत, 8 बसंत गीत, 9 पात नए आ गए, 10 धानों का गीत, 11 रात, 12 शारद प्रात, 13 कुहरा उठा, 14 टूटते 2, 15 शामें बेच दी है, 16 नई ईंट, 17 विदा गीत, 18 कमरे का दानव, 19 नए दिन के साथ, 20 दीपदान, 21 दिग्विजय का अश्व, 22 बादल ओ, 23 निराकार की पुकार। केदारनाथ सिंह के महत्वपूर्ण कथन। सफल कविता का जन्म मानव जाति के ज्ञात यथार्थ को संपन्नतर बनाता है। उसी तरह एक सफल बिंब का आकलन काव्य मात्र को पहले से अधिक सफल बना जाता है। तीसरा सप्तक में कुंवर नारायण सिंह के निम्नलिखित 21 कविताएं संकलित है। पहला ये पंक्तियां मेरे निकट, दूसरा गहरा स्वप्न, तीसरा दर्पण, चौथा खामोशी हलचल, पांचवा जाड़ों की एक सुबह, 6 रात चितकबरी, 7 लुढ़क पड़ी छाया, 8 बसंत की एक लहर, 9 2 बतखें, 10 शाहजादे की कहानी, 11 गुड़िया, 12 भुतहा घर, 13 शतरंज, 14 साहसी डैने, 15 संपाति, 16 टूटा तारा, 17 उतने नहीं, 18 घर रहेंगे, 19 हम, 20 जो सोता है, 21 पगडंडी। कुंवर नारायण सिंह का महत्वपूर्ण कथन। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। तीसरा सप्तक में विजय देवनारायण शाही की निम्नलिखित 20 कविताएं संकलित हैं। पहला मानव राग, दूसरा दर्द की देवा पगा, तीसरा नए शिखरों से, चौथा हिमालय के आंसू, पांचवा संग संग के गान, 6 माघ 10 बजे दिन, 7 रात के गांव, 8 खामोश धड़कने, 9 चांद की चाह, 10 बड़ा मुंह छोटी बात, 11 रात भर का सफ़र, 12 ज्वर की गांठ, 13 आज मैंने फिर, 14 हम सभी बेच कर आए हैं अपने सपने, 15 इस घर का यह सूना आंगन, 16 हवा चली, 17 ओ रे पंथ बाकुरे, 18 खोल दिया पिंजरा, 19 दोपहर नदी स्नान, 20
20 कन्या के नाम। इस कविता के 4 भाग हैं। विजय देव नारायण शाही के महत्वपूर्ण कथन। मेरी कविता का आधार आस्था है। तीसरा सप्तक में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की निम्नलिखित 18 कविताएं संकलित हैं। पहला, आज पहली बार। दूसरा, नए साल पर। तीसरा, सुहागिन का गीत। चौथा, विवस्ता। पांचवा, भोर। छठा, विगत प्यार। सातवां, मैंने कब कहा। 8, यह तो परछाई है। 9, सूखे पीले पत्तों ने कहा। 10, चुपाई मारो दुल्हन। 11, सुबह से शाम तक। 12, सौंदर्य बोध। 13, कलाकार और सिपाही। 14, रात भर। 15, अहम से मेरे बड़ी हो तुम। प्लेटफॉर्म। 16, प्लेटफॉर्म। 17, यूं ही बस यूं ही। 18, काठ की घंटियाँ। ये बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के महत्वपूर्ण कथन। संपूर्ण नई कविता ने पूर्ण रूप विधान से अधिक विषय वस्तु पर बल दिया है। इस कथन को मैं फिर से पढ़ रही हूँ। संपूर्ण नई कविता ने रूप विधान से अधिक विषय वस्तु पर बल दिया है। चौथा सप्तक, प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी। संपादक अज्ञे राजेंद्र किशोर। इनका समय 1932, भभुआ बिहार। 2006 ईस्वी। निधन। श्री राम वर्मा 1935, मऊ उत्तर प्रदेश। सुमन राजे 1938, लखनऊ। 2008 ईस्वी। स्वदेश भारती 1939 ईस्वी, जन्म प्रतापगढ़। अवधेश कुमार 1945 ईस्वी, देहरादून। नंद किशोर आचार्य 1945 ईस्वी, बीकानेर राजस्थान। राजकुमार कुंभज 1947 ईस्वी, इंदौर। चौथा सप्तक में अवधेश कुमार सिंह की निम्नलिखित 20 कविताएं शामिल हैं। पहला, एक चौरस निर्मित। 2, लड़ाई। तीसरा, कच्चा पक्का दुख। चौथा, खिलौना में घटित। पांचवा, रात बिरात की। 6, दुख कोई एक रूप धरे। 7, हर मोड़ पर। 8, 2, इंद्रधनुष। 9, डर। 10, अपनी कमर। 11, हर बार बसंत में। 12, और उसकी आस्तीन की तह में। 13, आघात। 14, बादल की नाव। 15, नदी का रूप। 16, महाअभिलाषा। 17, बही खाता। 18, निकासी के लिए अधूरी कविता। 19, लिली के फूलों वाली लड़की। 20, पीले बांस की बांसुरी। चौथा सप्तक में राजकुमार कुंभज की निम्नलिखित 20 कविताएं संकलित है। पहला, अंगारों की लय पर। दूसरा, पानी नहीं मलेगा। 3, कहीं दर्द रोते हुए। 4, चरित्र क्रम। 5, कोई नदी खुलती है। 6, इस हिमपात में। 7, पिता ने जो कुछ कहा। 8, अस्वीकृत अवसर। 9, वह आदमी। 10, भीड़ भरे चौराहे पर। 11, पशु विद्रोह। 12, फासले का दिन। 13, संभावना। 14, शब्द। 15, संलाप एक पक्ष। 16, उसने कहा। 17, दूसरी बात। 18, कविता नहीं। 19, सवाल की नोक पर। 20, बच्चा बेचैन है। चौथा सप्तक में स्वदेश भारती की निम्नलिखित 17 कविताएं संकलित हैं। पहला, सामर्थ्य। दूसरा, प्रेम की परिणति। तीसरा, अस्तित्व। चौथा, नई पीढ़ी। पांचवा, अंधेरा। 6, आत्मनिरीक्षण। 7, असमर्थता। 8, प्रतिदिन। 9, खालीपन। 10, जो कविता। 11, यादों का अश्विन। 12, एहसास। 13, नई सुबह। 14, ओ कलकत्ता। 15, कृतज्ञता। 16, समय विद्ध पुरुष। 17, जहाँ कहीं भी। चौथा सप्तक में नंद किशोर आचार्य की निम्नलिखित 31 कविताएं संकलित है। पहला, उपकरण। दूसरा, जल है जहाँ। तीसरा, आकाश का ही है। चौथा, गमला ही सही। पांचवा, वह आकाश। 6, नाच का नाता। 7, मैं गुफा में हूँ। 8, यदि मान भी लूँ।
9 बनो मत, 10 मैं नहीं चाहता, 11 आखिर क्या हो जाएगा, 12 घरौंदा, 13 बांसुरी भोर मोर पंख, 14 पाँवों की छाप, 15 तुम ही तो नहीं हो, 16 नहीं दूंगा नाम, 17 आदिम भव, 18 यही क्यों न हो, 19 क्या करूं, 20 वह रंग, 21 जो तुम्हें क्या, 22 जब तुम बोलते हो, 23 किसे गढ़ते हो, 24 तुम्हारे और मेरे बीच, 25 अब भी कोई रचना, 26 अब यदि चलने भी लगे, 27 पानी लौट जाता है, 28 पहली बर्फ में 4 कविताएं, 29 वह चोगा, 30 बचो पानी, 31 नदी हो तुम। नंद किशोर आचार्य, जन्म 1945 ईस्वी, बीकानेर राजस्थान। चौथा सप्तक में सुमन राजे की निम्नलिखित 20 कविताएं संकलित हैं। पहला होने की प्रक्रिया, 2 न समाप्त होने वाली उलट बासी, तीसरा पुतले, चौथा उगे हुए हाथों में जंगल, 5 पीछे आने वाले भविष्य से, 6 अनिवार्यता, 7 सूरज की दुल्हन, 8 सुरमई परिधि, 9 चट्टान की थकान, 10 एक मनः स्थिति, 11 एक क्षण 2 अनुभूतियाँ, 12 बंजर धरती, 13 बोध कविताएं, 14 आदम कद दर्द, 15 चेतना, 16 दर्पण, 17 भोर, 18 हथेली पर चुकी हुई जिंदगी, 19 दो अपरिचित, 20 जवाब। सुमन राजे का जन्म 1938 ईस्वी लखनऊ और निधन 2008 में हुआ था। चौथा सप्तक में श्री राम वर्मा की निम्नलिखित 15 कविताएं संकलित हैं। पहला चक्रव्यूह, दूसरा देह का गीत, तीसरा कुहरे का दशक, चौथा आकंठ शब्द, पांचवा भाषा के जनतंत्र में, 6 चांदनी की लय, 7 झील, 8 गर्मियों में छत पर, 9 पिता के लिए समर्पित धृत्व, 10 पिता के लिए अंतरण ध्वनि, 11 चेहरे का चौराहा, 12 शुक्र, 13 चुंबनात, 14 रसोई घर, 15 बाढ़ के बाद। श्री राम वर्मा का जन्म 1935 ईस्वी मऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। चौथा सप्तक में राजेंद्र किशोर की निम्नलिखित 17 कविताएं संकलित है। पहला अद्योपांत जल, दूसरा इतिहास बोध, तीसरा मेरा नाम नहीं है, चौथा मजबूरी, पांचवा एक इतिहास आत्मजों के लिए, 6 प्रतीक्षा अनुग्रह की, 7 प्रज्वलन, 8 रोज वही, 9 परिणाम, 10 आत्म साक्षात्कार, 11 आपातकाल आत्म संबोधन, 12 देह, 13 इस निर्मल दर्पण में, 14 मोना के नाम, 15 एक पत्र, 16 मुझसे नंग धड़ंग, 17 हम संग। राजेंद्र किशोर का जन्म 1932 ईस्वी भभुआ बिहार और निधन 2006 ईस्वी में हुआ। अगे ने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। अगे ने प्रयोगवाद शब्द को अनुपयुक्त मानते हुए दूसरा सप्तक की भूमिका में स्पष्ट किया है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है। विरोध और अस्वीकृति के बाद भी प्रयोगवाद शब्द सर्वमान्य हो गया। धन्यवाद। आपने इसे सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। हमने तार सप्तक के 2 वीडियो बनाए हैं, आप इसे अगले वीडियो को भी देख लीजिएगा। उसमें तार सप्तक और दूसरा सप्तक है और इसमें तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक हमने डाला है। धन्यवाद।